नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। ऐसे तो नहीं हरा पाएंगे मोदी को, कांग्रेस की रणनीति पर उठ रहे सवाल। हमारी सरकार करोड़ों लोगों को लखपति बनाने का काम करेगी। हर महिला को महीने में 8,000 रुपए उसके खाते में भेजेंगे। खटाखट 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 पैसा हर महीने महिलाओं के खाते में जाएगा। ये पैसा तब तक मिलता रहेगा जब तक ये परिवार गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ जाएंगे। हमें हर महीने पैसे भेजने हैं तो भेजेंगे, हम लखपति बनाएंगे। ये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी का बयान है। शुक्रवार यानी 10 मई को यूपी के कन्नौज में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिलकर रैली की। इसी रैली में राहुल गांधी ने बातें कही। इस दौरान उन्होंने एक लिखित गारंटी भी दे दी। राहुल गांधी ने कहा, हमने जो काम करना था वो कर दिया, आप गारंटी लिख के ले लो। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। भाषण खत्म होने के बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव गर्मजोशी से मिले। इससे लोगों को मैसेज देने की कोशिश की गई कि साल 2017 के बाद की खटास अब इतिहास की बात हो गई है। यूपी के लड़के अब साथ साथ हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी से पहले इंडिया अलायंस के कई नेता पीएम मोदी को लेकर ऐसे बयान दे चुके। इन सबके बीच सवाल उठता है कि क्या मौजूदा समय में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के सहयोगी वाकई पीएम मोदी को चुनाव में हराने की ताकत रखते हैं, या इंडिया अलायंस और कांग्रेस के अंदर सेल्फ गोल करने वालों पर कोई कंट्रोल नहीं है, जिसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ता है। राहुल गांधी ने गिनाई ये काम। कन्नौज की रैली में राहुल गांधी ने यूपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिक्र भी किया। राहुल कहते हैं, पिछले 2 साल में हम काम कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, न्याय यात्रा और इंडिया गठबंधन की मीटिंग, हमने जो काम करना था कर दिया है। क्या कांग्रेस के लिए काफी है राहुल गांधी के काम? बेशक लोकतंत्र में जीत के लिए आपको जनमत का निर्धारण करना होता है। इसके लिए जनता के बीच जाना होता है, अपने विचार रखने होते हैं, विजन रखना होता है। बेशक भारत जोड़ो यात्रा, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान और न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने काफी कोशिशें की, लेकिन क्या उनके काम कांग्रेस को केंद्र में दोबारा पहुंचाने के लिए काफी है? शायद नहीं। कैसे लोगों के दिल तक पहुंचने के रास्ते खोज लेते हैं पीएम मोदी? रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात करते हुए और लोगों के दिल तक पहुंचने के रास्ते ढूंढ लेते हैं। मिसाल के तौर पर 23 अप्रैल को जांजगीर चंपा की रैली में पीएम मोदी ने ऐसा ही कुछ किया था। एक बच्ची भीड़ में पीएम मोदी का स्केच लेकर खड़ी थी। स्टेज पर पीएम ने देखा और बच्ची को प्यार से टोका। उन्होंने कहा था, आप बैठ जाओ, थक जाओगी, स्केच के पीछे अपना नाम और पता लिख कर दे दो, मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। पीएम मोदी ने बात कही तो उस बच्ची से थी, लेकिन वो बात वहां सबके दिल तक पहुंची। राहुल गांधी की रैलियों में क्या है खामियां? दूसरी तरफ राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो जनता के बीच गारंटी तो दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए जितनी कोशिशें करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रहे हैं। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसी जगहों पर चुनावी सभा कर ही क्यों रहे हैं जहां जीत का कोई चांस ही नहीं है। कांग्रेस की रणनीति पर भी उठ रहे हैं सवाल। इधर यूपी की 2 हाई प्रोफाइल सीटों रायबरेली और अमेठी में जिस तरह से आखिरी मौके पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, उससे पार्टी की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। और तो और इंडिया गठबंधन की नींव रखने के लिए जिन दलों ने कांग्रेस से हाथ मिलाया था चुनाव से पहले, वही साथ छोड़ गए। इससे गठबंधन का कमजोर और कंफ्यूज चेहरा सामने आया है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस और उनके साथी न सिर्फ संख्या बल में कम हो गए हैं, बल्कि योजना बनाने में भी पीछे रह गए हैं। खास तौर पर तब जब प्रधानमंत्री मोदी अभी से नतीजों के बाद का रोड मैप बता रहे हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।